गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर आपके पास कोई बारंबारता बंटन है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, तो उसका कैसे आप माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माध्य की बात करेंगे। माध्य निकालने के बाद फिर माध्यिका और फिर बहुलक उसको निकालेंगे। तो ये हमारे पास डाटा है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 ये 25 है, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50। ये आपका क्लास इंटरवल है और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 7, 2, 5, 9, 12, 15, 3, 2, 5। अब आपको यहाँ पे मीन निकालना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो क्लास इंटरवल हमको दिया रहता है उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं और मिड वैल्यू को हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होती है x1 प्लस x2 बाई 2। यानी लोअर लिमिट मान लीजिए x1 है, अपर लिमिट x2 है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के उसमें 2 का भाग देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l प्लस यू अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा एक्स आई होगा। तो आइए निकालते हैं इसको। तो हमारा ये है 5 to 10 है, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 15 होगा। 15 बाई 2 करेंगे तो होगा 7.5। इसी तरह 10 to 15 है तो 15 10 25 हो गया, 25 यानी 12.5 होगा ये। और ये 5 से बढ़ेगा तो इसके बाद 12.5 से फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि क्लास इंटरवल की लेंथ हमारी 5 है। तो 12.5 में आप 5 ऐड करेंगे, हो जाएगा, अगला होगा 17.5। आप जोड़ के डिवाइड करके देख लेंगे, यही रिज़ल्ट आएगा। फिर इसमें 17.5 में ये जो लेंथ है इसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 22.5। और फिर 22.5 में ये हो जाएगा 27.5, 27.5 के बाद 32.5, 32.5 के बाद 37.5, 37.5 के बाद 42.5 और फिर 47.5। तो ये आपका मिड वैल्यू हो गया। अब इन्हीं मिड वैल्यू में से एक वैल्यू को, कोई भी एक वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो कोई भी बीच वाली एक वैल्यू को हम एज्यूम में ले लेंगे। तो हमने मान लीजिए इसको एज्यूम में ले लिया, ए से रिप्रेजेंट किया इसको। इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्लास इंटरवल की जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस यहाँ भी है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी, हर जगह आपको 5 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। यानी क्लास इंटरवल की लेंथ यूनिफॉर्म है। अच्छा, जब यूनिफॉर्म है तो एक नया हम कॉलम बनाएंगे जिसको बोलते हैं यू आई, और इसको लिखा जाता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है। एक्स आई हमारा ये है, ये सब एक्स आई हैं। ए एज्यूमिन है यानी 22.5 अपॉन एच, एच मतलब क्लास इंटरवल की लेंथ। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से x, मान लीजिए आपको पहली वैल्यू निकालनी है, तो ये x1 हो गया। x1 में से a को माइनस करेंगे और उसमें क्लास इंटरवल की लेंथ यानी 5 से आप डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप 7.5 में से 22.5 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। और जब 15 आएगा तो आप उसमें से, जब उसमें जो 5 से डिवाइड करेंगे यानी क्लास इंटरवल की लेंथ से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -3। यानी एक्स आई की वैल्यू हो गई 7.5, ए हमारा हो गया 22.5 और एच हमारा 5। तो 7.5 माइनस 22.5 माइनस 15 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 5, तो -15/5 यानी -3। तो इसके लिए हो जाएगा -3। और ये 12.5 है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप एक्स आई ले लेंगे 12.5, ए हमारा 22.5 हुआ, 5 होगा, माइनस करेंगे आप तो -10 आएगा, -10/5 कर देंगे यानी आपको मिलेगा -2। तो अगर आपको क्लास इंटरवल की लेंथ आपको बराबर दिख रही है तो इतना भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज्यूम मीन के ठीक सामने वाली जो वैल्यू है इसको 0 रखिए
और चूंकि ऊपर हमारी ये वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3, और नीचे बढ़ रही हैं तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। और इसको कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं। जैसे 5 कैसे आया, आपने 47.5 में से 22.5 घटा दिया, आपको मिला 25। 25 में से क्लास इंटरवल की लेंथ से डिवाइड कर दिया तो 25/5 हमारा हो गया 5। तो कुल मिला के यही फॉर्मूला लगना है, xi - a/h। यहाँ पे h क्लास इंटरवल की लेंथ है। अब इसके बाद एक और टेबल बनाएंगे और वो टेबल होगा fi ui का। तो fi हमारा ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये है और ui ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -4, ये होगा -5, ये होगा 0, ये होगा 12, ये होगा 30, ये होगा 9, ये होगा 8 और ये होगा 25। इतनी वैल्यू मिलेंगे। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 7 × -3 -21, 2 × -2 -4, 5 × -1 -5, 9 × 0 0, 12 × 1 12, 15 × 2 30, ये 30 होगा, और 3 × 3 9, 4 2 × 2 8 और 5 × 5 25। ये FI UI हो गया। इसी को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो 21 और 4 ये -25 होगा, -25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये चीज़ कैंसिल हो गई इससे। अब आपके पास जो -5, अब इसको ऐड करते हैं। देखिए 30 + 12 42, 42 + 9 51, 51 + 8 59, और 59 में से आप ये -5 कर देंगे तो आपको मिलेगा 54। तो आपको टोटल वैल्यू मिली 54। एक बार फिर से देखिए, -21 - 4 25 हो गया, 25 25 कैंसिल, और 30 + 12 42, 42 + 9 51, 51 + 8 59, 59 में से 5 को माइनस कर देंगे, 54 आ गया। और फिर आप ये जो वैल्यू है इसको भी ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आपको मिला 7 2 9 5 14 14 और 9 23 और 12 25 35 35 15 50 53 55 60, कुल मिला के ये 60 मिला। ये चीज़ें आपको मिल गई। अब आप मीन निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार = a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। ए की वैल्यू हमारी है 22.5 और fi ui हमारा है 54। यहाँ पे h भी होता है 54/60। fi का समेशन जो है, fi का जो समेशन है 60 आया और fi ui का जो समेशन है 54 आया, इंटू h मतलब 5। तो अब जो है इसको 5 से हम कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 12, और फिर इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 1 और 3 8 जा 24, और फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 और ये 9, फिर 2 से कैंसिल हो गया 4.5, और इसको आप ऐड कर देंगे तो 22.5 और 4.5 ये हो जाएगा 27। तो ये आपका मीन हो गया 27। अब हम अगला जो टॉपिक है यानी मीडियन, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है हमारा 5 to 10 है, और 10 to 15 है, 15 to 20 है। कभी कभी अच्छा, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है क्योंकि जो अपर लिमिट है, सॉरी, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे नहीं आती, इस इंटरवल में नहीं आती, बल्कि यहाँ पे आती। जैसे 5 से 10 अगर है तो इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो 5 6 7 8 9 तक आएंगी। 10 यहाँ आपको नहीं मिलेगा, 10 यहाँ पे नहीं मिलेगा, 10 आपको यहाँ पे मिलेगा।
यानी 10 को इस इंटरवल से एक्सक्लूड कर दिया गया, वो यहाँ आ गया है, तो इसलिए इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो जब एक्सक्लूसिव फॉर्म आपको मिलता है तो तरीका ये है, इसको करने का तरीका, मीन निकालने का तरीका ये है। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म न मिल के इंक्लूसिव फॉर्म मिल गया। जैसे इंक्लूसिव फॉर्म क्या मिलेगा, आपको बोला 5 to 9, फिर 10 to 14, 14 to 15 to 19 और फिर 20 to 24, ऐसे मान लीजिए मिलता। तो हो क्या रहा है कि जो अपर लिमिट यहाँ पे है वो यहीं पे रह जा रही है, इसके बाद यहाँ से जो लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है वो नई लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 9 यहाँ पे रुक जा रहा है और उस यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 10 यहाँ से एक्सक्लूड हो जा रहा था और 10 यहाँ पे मिल रहा था। तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है और ये हमारा इंक्लूसिव फॉर्म है, इंक्लूसिव फॉर्म। तो मान लीजिए कभी आपको इस टाइप का फॉर्म मिलता है और बोलता है कि मीन निकालिए, तो पहला काम आपका ये करना है कि इसको हम एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो लोअर लिमिट होगा इसमें हम 0.5 माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा 4.5, 0.5 माइनस कर देंगे, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, यानी 9.5। फिर इसी तरह यहाँ पे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5, अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 14.5। अब देखिए ये जो फॉर्म आ रहा है ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म है, क्योंकि 4.5 to 9.5, फिर 9.5 यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म है। 9.5 यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो जब आपको इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो लोअर लिमिट में आप 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते हैं। तो जब भी मीन निकालना हो और आपको इस टाइप का फॉर्म दिया है, इंक्लूसिव फॉर्म दिया है, तो पहला काम आपको ये करना है कि आप उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद तब आप ये प्रोसीडिंग करेंगे, यानी ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो आइए अब चलते हैं मीडियन पे। तो आइए मीडियन निकालने की बात करते हैं। हमारे पास ये डाटा है, वही पुराना ही डाटा है हमारे पास, और हम लोग मीडियन निकालेंगे इसका। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये जो हमारा क्लास इंटरवल है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो अगर मान लीजिए डाटा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में है, तो अच्छी बात है। और मान लीजिए अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए 5 to 10 फ्रिक्वेंसी 7 यहाँ ना दे के बीच में कहीं दे दिया, 5 to 10 की फ्रिक्वेंसी 7 और बाकी चीज़ें ऐसे ही रखा, तो अगर आप डायरेक्ट तुरंत आप फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन निकालने के लिए तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला काम यही करना है कि देख लेते हैं कि हमारा डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको अरेंज कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो इस सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल। संचयी बारंबारता, इसका इस कॉलम को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इस डाटा से हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर्म करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर्म कैसे करते हैं, जैसे 7 है ये, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। इसके बाद आगे जो वैल्यू लिखनी होगी, तो पीछे का जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू है वो, और प्लस इस रो की, इस इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी है वो उसको जोड़ते हुए चलेंगे। तो पीछे वाला कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे और जिस रो का हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख रहे हैं उस रो की फ्रिक्वेंसी को पीछे वाले कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में ऐड करके यहाँ लिख देंगे। तो 2 + 7 ये हो जाएगा 9, फिर 5 + 9 14, 14 + 9 23, 12 + 23 35, 15 + 35 48, सॉरी 15 + 35 50, ये आपका 50 होगा। 50 50 + 3 53, 53 + 2 55, 55 + 5 60। ये जो सम फ्रीक्वेंसी का है और ये लास्ट में आया, ये वैल्यू मैच करनी चाहिए। अच्छा, अब ये जब मैच हो गया
तो हम जो फॉर्मूला है मीडियन का वो लिखते हैं, मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन F इंटू H। L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन F इंटू H। अब ये चीज़ें क्या हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग खोजते हैं कि मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास या माध्यिका वर्ग हिंदी में बोलते हैं, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड समीशन है यानी इसका जो योग है उसको हम आधा करते हैं, यानी n/2 निकालेंगे हम लोग। n/2 माने 60/2 और 60/2 का मतलब हो गया 30। तो हम 30 ये n/2 की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 कहाँ आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा 23 है और इसके बाद हमारा 35 आ गया। तो 23 यहाँ पे समाप्त हो गया है। 23 के बाद 24 से स्टार्ट करके 35 तक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो चूँकि हमें n/2 30 मिला हुआ है तो 30 इसी में मिलेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये जो क्लास इंटरवल है, ये हमारा क्लास इंटरवल कहलाता है मीडियन क्लास। ये हमारा मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें L जो है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, यानी इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होगी 25, यानी L की वैल्यू हमारी होगी 25। आगे बढ़ते हैं n/2, तो अभी बता दिया 30 आया है, n/2 हमारा 30 है। C क्या है? C मतलब जो हमारा मीडियन क्लास है उसके पहले वाला जो क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 23। तो ये जो C होगा ये हमारा होगा 23। अब बात हुई F की। F का मतलब क्या हुआ? F मतलब जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 12। तो F की वैल्यू होगी 12। और H का मतलब हो गया लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल हमारा है 5। तो H की वैल्यू हो गई 5। तो आपका जो मीडियन होगा बराबर होगा L की वैल्यू होगी 25 प्लस n/2 मतलब 30 माइनस C की वैल्यू है हमारी 23 अपॉन F की वैल्यू है 12 और इंटू H की वैल्यू है 5। तो 25 प्लस 30 माइनस 23 मतलब हो गया 7/12 इंटू 5, यानी 25 प्लस 35 अपॉन 12। 25 प्लस, अब इसको डिवाइड करते हैं तो 12 2 जा 24 हो गया, तो 11 मिला, 11 मतलब 110, 12 9 जा 108 होगा। तो 2.9 के आसपास, यानी हमें कुल मिलेगा 27.9। तो मीडियन हमारा आया 27.9। तो ये तरीका है हमारा मीडियन निकालने का। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। आप असेंडिंग ऑर्डर में ही करके करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो फिर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और उसमें देख लेंगे कि जो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है और जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है वो सेम है कि नहीं। फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये फार्मूला है हमारा मीडियन का। उसके बाद मीडियन क्लास खोजेंगे। मीडियन क्लास खोजने के लिए आपको n/2 निकालना होगा। n/2 यहाँ पे चूँकि 30 आया है तो फिर हम चेक करेंगे 30 यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है। तो इसमें 30 आएगा, और जब इसमें 30 आएगा इसका मतलब इसके लिए मीडियन क्लास होगी 25 to 30। तो L की वैल्यू 25 हो जाएगी, यानी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और n/2 हमारा 30 है। C की वैल्यू मतलब मीडियन क्लास के पहले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 हो गया। और F की वैल्यू हो गई मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 12, और H हमारा लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल यानी 5। और इसको हम ये वैल्यू यहाँ पे रख के कैलकुलेट करेंगे और हमें जो आंसर मिला वो मिला 27.9। तो ये हमारा था
तरीका जिससे हम मीडियन निकालते हैं। अब आइए मोड की बात करते हैं। तो आइए मोड की बात करते हैं। तो मोड में आपको कुछ एक्स्ट्रा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। यहाँ पे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मोड इज इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मोडल क्लास, ये L की वैल्यू है। और F1 जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास। F0 मतलब फ्रीक्वेंसी just before the modal class। और F2 है फ्रीक्वेंसी just after modal class, modal class। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मतलब जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता। F0 मतलब मॉडल फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और F2 मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ये आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मॉडल क्लास हमारा है क्या। यहाँ पे मॉडल क्लास का मतलब होता है कि ऐसा क्लास जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए 7, 2, 5, 9, 15, 12, 15, 3, 2, 5 ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता है ये हमारी 15। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मॉडल क्लास हुआ ये हुआ, ये हमारा मॉडल क्लास है। जब ये मॉडल क्लास है तो ये जो 30 है ये हमारा L होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये 15 जो है ये हमारा F1 होगा। इसके ठीक पहले की बारंबारता जो 12 है ये हमारा F0 होगा। और ये 3 है ये हमारा F2 होगा। और H का मतलब है कि इसकी लेंथ, मॉडल क्लास की लेंथ। तो 5 का इंटरवल है हमारा, तो 5 का है, तो H की वैल्यू 5 रखेंगे। तो आइए मोड निकालते हैं हम लोग। तो मोड हो जाएगा यहाँ पे L का मतलब हुआ आपका 30 प्लस 30 ये। और F1 हो गया हमारा 15 माइनस F0 की वैल्यू 12 है, अपॉन 2F1 मतलब इसका जस्ट डबल यानी 30 माइनस F0 मीन्स 12 और माइनस 3 हो जाएगा ये F2। और इनटू कर देना है H मतलब 5। यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है 5। तो 30 प्लस ये 3 हो जाएगा ये, अपॉन 30 माइनस ये 12, 3 15 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 15 और इंटू 5। 15 माइनस 12 हमारा 3 हो गया। और 30 माइनस ये 12 माइनस 12 प्लस 3 15 हो गया, तो 15 हो गया। और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 15 हो गया। 5 से 3 5 से 15 हो गया। और 5 से ये कैंसिल होगा, कुल मिला के 1 आएगा। तो 30 और प्लस 1 यानी मोड हमारा हो जाएगा 31। तो ये हमारा मोड निकालने का तरीका है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।